हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजुअली यूनिक असो यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दो, उसके बाद हम चर्चा करते हैं जय प्रक्रम एवं पोषण पर। ठीक है, कमेंट में भर दीजिए ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दो। उसके बाद हम आते हैं जय प्रक्रम एवं पोषण पर। क्लास 10 पहला चैप्टर जय प्रक्रम एवं पोषण। सबसे पहले हमको देखना है सजीव और निर्जीव में अंतर। अब वायरस सजीव है या निर्जीव है, इसको समझना अनिवार्य है। ठीक है, सजीव आखिर कहते किसे हैं और निर्जीव कहते किसे हैं? जिनमें श्वसन की क्रिया होती है वो सारे सजीव हैं, और जिनमें श्वसन की क्रिया नहीं होते हैं वो सारे के सारे निर्जीव हैं। अब आता है सजीव और निर्जीव में अंतर। तो सजीव में प्रचलन होता है और निर्जीव में प्रचलन नहीं होता है। सजीव में श्वसन होता है, निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। सजीव में प्रजनन होता है, निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। अब आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन सजीव में होता है लेकिन निर्जीव में नहीं होता है। अब आप कहिए उत्सर्जन क्रिया तो गाड़ी भी करती है, कैसे? तो वो पीछे से धुइयां छोड़ती है। तो ऐसा नहीं माना जाता है, ऐसा होता है लेकिन ऐसा माना नहीं जाता। अब आता है सबसे मुख्य आता है प्रजनन। सजीव अपने समान बच्चों को जन्म देता है। सजीव अपने समान बच्चों को जन्म देता है, जो कि निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह था हमारा सजीव एवं निर्जीव में अंतर। और उसके बाद फिर आता है कि सजीव में नियंत्रण पाया जाता है, कि वो नियंत्रित रहते हैं, यानी उसमें नियंत्रणता यानी कंट्रोल होता है। उसके बाद आता है उत्तेजनशीलता, जो कि सजीव में ही मात्र पाया जाता है। उत्तेजनशीलता, तो ये नियंत्रण, उत्तेजनशीलता और समन्वय, यही सजीव का एक सजीव और निर्जीव में बहुत बड़ा अंतर है। समन्वय यानी संतोषता, ये सजीव और निर्जीव में अंतर है। जो इधर है वो निर्जीव में नहीं है। इसको नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब हम चर्चा करते हैं जैव प्रक्रम पे। जैव प्रक्रम आखिर में है क्या? तो यह है सजीव और निर्जीव में अंतर। अब आता है वायरस सजीव है या निर्जीव। कोई इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को माना जाता है। वायरस ही एक ऐसा सजीव और निर्जीव है जिसको कि सजीव और निर्जीव के बीच में माना जाता है। आखिर में क्यों? तो वायरस जो होता है ऐसे वो निर्जीव की भांति रहता है, लेकिन जब किसी कोशिका में जाता है और उसको संपर्कित करता है तो जनन करना प्रारंभ कर देता है। और जब वो कोशिका में जाकर जनन करना प्रारंभ करता है तभी हम कहते हैं कि क्या वायरस सजीव है। ऐसे हम अगर वायरस बाहर में नाली वगैरह वगैरह में पड़ा हुआ है तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वह सजीव है, उसको कहेंगे कि निर्जीव है। लेकिन जब वह हमारे शरीर में जाकर हमको प्रभावित करता है और अपने समान नए नए उस बच्चों को जन्म देकर नया नया अपना परिवार के रूप में नया नया चीज बनाता है, तो उसी को कहेंगे तो वायरस। तब वह प्रक्रम जब होने लगेगा तब कहेंगे कि वायरस जो है सजीव है। अब आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम और पोषण आखिर में है क्या? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जीवों का अनुरक्षण क्या होगा? तो जैसे उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, निष्कासन, स्वांगीकरण, अवशोषण, ये सारी क्रियाएं आपकी किताब में दिया हुआ है जैव प्रक्रम। इसको वहीं से नोट कर लीजिए, या एक बार हम बोलते हैं वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। अब बात आती है पोषण की। आखिर में पोषण है क्या? अरे भोजन का ग्रहण करना, उनका उपयोग कर उनका निष्कासन करना, यही पोषण है। यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं और उनका निष्कासन करते हैं, तो वही पोषण है। पोषण के द्वारा, पोषण क्या है? पोषण से हमें मिलता क्या है? तो पोषण से हमें जान जाइए ऊर्जा की प्राप्ति होता है। पोषण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जैव प्रक्रम में क्या है? तो जैव प्रक्रम जो है इसमें रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, श्वसन, परिवहन। अब कहिए परिवहन क्या है? यानी कि
एक जगह से हम अपने मुख गुहा के द्वारा, अगली वीडियो में बताएंगे पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, अगली पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे कि मुख गुहा ये सब जंतुओं में पोषण, अभी पौधों में पोषण तक हम सीमित रहेंगे, पोषण की वैरायटी तक ही जाएंगे। परिवहन, श्वसन, प्रजनन, ये सब क्रिया जो है ये जैव प्रक्रम है। और जो ये पोषण है यह क्या है, तो पोषण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब बात आती है पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो पोषण को 2 वर्गों में बांटा गया है। कमेंट में बताइए कि पर पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है, कमेंट करके भर दीजिए। पोषण इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्वपोषण और फिर हो गया परपोषण। आखिर में स्वपोषण क्या है? स्व का तात्पर्य होता है स्वतः, स्व का तात्पर्य होता है स्वतः, यानी कि वैसे पोषण जिनमें जीव अपना भोजन, वैसे पोषण जिनमें जीव अपना भोजन अपने शरीर में उपस्थित क्लोरोफिल से करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन अपने शरीर की सतह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, वे सब जीव स्वपोषी कहलाते हैं। और उनमें कैसा पोषण होता है, तो स्वपोषण होता है। और अब बात आती है परपोषण की। आखिर में परपोषण है क्या, तो परपोषण का मतलब आ गया हेट्रो, एक हो गया ट्रॉप। देखिए इसमें भी है एक ऑटो एक है ट्रॉप। ऑटो का मतलब हो गया आपका स्व, ऑटो का मतलब हो गया स्व, और ट्रॉप का मतलब हो गया पोषण, यानी स्वतः पोषण, जिसमें स्वतः पोषण होती है स्वपोषण। हेट्रो का मतलब हो गया पर, ठीक है, और ट्रॉप का मतलब हो गया पोषण, यानी हेट्रोट्रॉप्स, जिसमें कि दूसरों पर आश्रित होकर भोजन करते हैं। अब आते हैं स्वपोषण कहते किसे हैं, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे सभी हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। अब कहिए कि भूरे पौधे, लाल पौधे, उनमें क्लोरोफिल होते हैं? हाँ होते हैं। कुछ समुद्री जीव ऐसे भी हैं जिन जो भूरे, लाल, रंगीन होते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोफिल के अणु छोटे छोटे रूप कणों के रूप में बने होते हैं। तो वे सारे आ जाते हैं स्वपोषण में। जैसे में आपका आ गया अमरवेल, नहीं, जैसे में आ गया आपका सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, वही सभी हरे पौधे स्वपोषण का उदाहरण है। अब परपोषण वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए, वैसे जीव, लिख लीजिए, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे परपोषण कहलाते हैं। जैसे में समस्त जंतु ये परपोषण में आ जाते हैं। अब आग हम तो पढ़ लिए, चर्चा कर लिए स्वपोषण और परपोषण। अब स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं स्वपोषण और परपोषण, इसको पढ़ लिए। अब आते हैं परपोषण के वेराइटी पर। परपोषण जो है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक हो गया आपका परजीवी पोषण, दूसरा प्राणी संपोषण, और तीसरा क्या हो गया, जैसा बता दीजिए कमेंट में। तो परपोषण को 3 वर्गों में बांटा गया है। तीसरा हो गया आपका मृतजीवी पोषण, ठीक है, सब पर अध्ययन करेंगे। एक हो गया मृतजीवी पोषण, जिसमें कि मृत पदार्थ से अवशोषित कर उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद आ गया परजीवी पोषण, दूसरे पर आश्रित रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से। उसके बाद आ जाता है प्राणी संपोषण, यानी कि जंतु मनुष्य के तरह जंतु के जैसा भोजन करने की विधि के द्वारा। हाँ, तो आते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में आता क्या क्या है, सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद अब चर्चा करते हैं। मृतजीवी पोषण,
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन मृत जंतु अथवा पौधे के शरीर से अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी को कहते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे मान लीजिए इसमें उदाहरण में आता है गोबर छत्ता। उदाहरण में हम लिख लेते हैं गोबर छत्ता। अब देखते हैं गोबर छत्ता कैसे। तो ये मान लीजिए आपका गोबर छत्ता है, यानी कि एक छाता है, ठीक है, इतना नहीं देखना। गोबर छत्ता यह उगता कहाँ है? आप अक्सर देखेंगे साफ जगह पर तो यह उगता नहीं है। यह जब भी उगेगा तो सड़े गले जहाँ पर पुआल उवाल है, लारा उरा है, तो वहीं पर यह गोबर छत्ता उगता है। आखिर में ऐसा क्यों? यह वहीं पर क्यों होता है? तो क्योंकि यह जो है, इसकी परिभाषा आप देखें कि यह सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ पर मान लीजिए ये पुआल दिया हुआ है, ठीक है, यह क्या करता है? गोबर छत्ता जो है, यह करेगा क्या? ये अपने शरीर से कुछ एंजाइम को छोड़ता है, और यह एंजाइम जो है इस पुआल पर प्रतिक्रिया करता है और इसको कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद होता क्या है? और जब यह कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, किसमें? कार्बनिक अणु में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद यह जो कार्बनिक अणु है इसको ये अवशोषित कर देते हैं। इसीलिए इसका इंग्लिश नाम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। सेप्रोस का मतलब होता है ये अवशोषण। ये अवशोषण की क्रिया द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। किस क्रिया द्वारा? तो अवशोषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब आता है परजीवी पोषण। आखिर में परजीवी पोषण है क्या? परजीवी, जिसका इंग्लिश नाम है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पारा का मतलब हो गया बगल, किनारा या पार्श्व में, और साइटोस का मतलब हो गया पाषण। इस पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, जो परजीवी पोषण है, पर का मतलब हो गया दूसरे और जीवी का मतलब हो गया जीव। परजीवी दूसरे जीव पर आश्रित रूप से अस्थाई या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। शैवाल और क्या आता है? दूसरा कवक। शैवाल और कवक। शैवाल जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अमरबेल परजीवी इसका उदाहरण है, क्योंकि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थायी रूप से रहकर, क्या कहे, अस्थाई या अस्थायी रूप से रहकर दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में आपका आ गया अमरबेल। अमरबेल जो है बड़े बड़े अमरबेल जो है, कुछ मान लीजिए आप देखे होंगे बेर के पेड़ में अमरबेल जो रहता है, एक बेर के पेड़ के डालों से वो सटा रहता है। जैसे मान लीजिए ये बेर का पेड़ है, ठीक है, इसके डालों से ये सटा रहता है और इसी से बेर के पेड़ से ही अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में? कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये अपना भोजन ये ग्रहण करता है। यही था परजीवी। अब आता है प्राणी संपोषण। प्राणी का मतलब हो गया जीव जंतु और सम का मतलब हुआ बराबर, यानी वैसा पोषण जिनमें जीव जिसमें जीव जंतु के भोजन करने की विधि के द्वारा ग्रहण करता है, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में आपका आ गया मेढक, अमीबा, मनुष्य। इस प्रकार के पोषण में जीव प्राणी के साथ संपर्क कर भोजन ग्रहण करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और इसके लिए हम अगले वीडियो पार्ट 2 में हम बताएंगे पौधों में पोषण। थैंक यू।